इच्छाओं का त्याग जैसे ही हो जाता है और मनुष्य आत्मा में स्थित होता है, तब सुख दुख में समता आती है। तो सुख भी आएगा तो लगेगा कि यह क्षणिक है, दुख भी क्षणिक दिखता है। और संसार के सुख और दुख है भी क्षणिक। यदि एक रसगुल्ला खाने को मिले और वो अच्छा लगता है, पसंद है आपको, तो सुख मिलेगा। परंतु यदि 10 रसगुल्ले खाने को दे दिए जाएं, तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो संसार के सारे सुख क्षणिक, परमानेंट नहीं है। और हमारी आत्मा परमानेंट हैप्पीनेस को खोजती है, ऐसे सुख को जो हमेशा रहे, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा आनंदित रहें। परंतु क्षणिक सुख के लालच में, इन इच्छाओं के जाल में फंसकर हम अपनी आत्मा से और उस परमात्मा के आनंद से दूर हो जाते हैं। तो क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, परंतु आप इन इच्छाओं के जाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। लोग विषयों में फंसकर फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण नहीं रख पाती। फिर यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और डॉक्टर ने मना किया है कि आपने मिर्च मसाले नहीं खाने, घी तेल नहीं खाना क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और फिर भी आप घी खाते हैं, फिर भी फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, वो सब खाते हैं जो शरीर के लिए खराब है, क्योंकि इच्छा कर रही है, मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहेगा कि अगर ऐसे चलोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, बचोगे नहीं। परंतु मनुष्य नियंत्रण रख नहीं पाता और इसी के कारण अपना सर्वनाश करता है। आपको पता है डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना, लेकिन फिर भी मीठा खाया जाता है, क्योंकि कंट्रोल सीखा ही नहीं आपने। इसलिए भारत की जो फिलॉसफी है, ईस्ट की फिलॉसफी है, वो ये बताती है कि इच्छाओं को कम कीजिए, नियंत्रण में लेकर आइए, मन से कंट्रोल करें। मन जब कंट्रोल करता है इच्छाओं को, बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम, तो अपने आप ही आप अपनी आत्मा में स्थित होने लगते हैं, विषयों में नहीं भटकते। जो लोग ज़्यादा विषयों में भटकने लगते हैं, फिर विषयों से भी उबने लगते हैं, जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर उन्हें उन चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहती, क्योंकि सब तो देख लिया, बचा क्या। तो विषयों में ना भटकें, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना सीखिए।